नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूके एसएससी क्रैकर्स में। तो आज आपको उत्तराखंड का ग्रुप सी का कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा कि कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। हाँ, और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारा सिलेबस बनता है वो किन मेन टॉपिक से बनता है। सबसे पहले आपकी हिंदी आती है 20 नंबर की और सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन आता है 40 नंबर का। ठीक है, और उत्तराखंड जीके जो कि होती है 40 नंबर की। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए। हिंदी 20 नंबर की, जनरल जीके जो जनरल जीके होती है वो आपकी 40 नंबर की, और जो उत्तराखंड जीके होती है वो भी आपकी 40 नंबर की, मतलब टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेपर। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स बनते हैं और किस बुक से पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक्स बनते हैं, सबसे पहले हिंदी जो कि हमारी 20 नंबर की है, और कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले आपको भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें सारी भाषाएं मुख्यतः कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये भाषाएं आपको पढ़नी है। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगी, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, एक बुक में आपको बताऊंगा लास्ट में, उसमें आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, वर्ण मिलेगा, देवनागरी लिपि कब बनी, किस कब से इसका चलन हुआ। ठीक है, स्वर पढ़ने हैं, संख्या पढ़नी है और व्यंजन, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, हिंदी आपकी ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि इसमें तद्भव, तत्सम, अनुलोम विलोम, ये सब आपको संधि शुद्ध करिए, जो वाक्य शुद्ध करिए आता है वो भी आता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है हिंदी कंप्यूटरिंग। ठीक है, ये भी आपको एक नया टॉपिक है, हिंदी कंप्यूटरिंग, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी कंप्यूटरिंग ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक से आपको पढ़ना होगा। ये तो हो गया हिंदी। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य एवं सामान्य परिचय। तो आपको क्या करना है, 10 से जो 10th क्लास से 12th क्लास की हिंदी की जो बुक्स होती हैं उनको आपको देख लेना है एक बार, क्योंकि उसमें जो हमारे उनके नाम होते हैं, किनके कवियों के नाम होते हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको हिंदी की बुक में मिल जाएंगे 10th क्लास से 12th क्लास के बीच में। इसके बाद आएगा गद्य, ये आपको राहुल संस्कार, ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए किस टाइप का ये हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, ये क्या है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होते हैं कि इसमें आपसे दर्पण पूछ लेगा, श्रृंखला पूछ लेगा, ये सब आपके हिंदी की रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की आपको एक पतली सी बुक ले लेनी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते रीजनिंग के, बस 5-6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। ठीक है, ये भी सब रीजनिंग है, इसमें गणित भी आती है, आपकी 10th क्लास तक की गणित आपको अच्छी से आनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैलेंडर के बनते हैं। ठीक है, कैलेंडर, रक्त और संबंध बनते हैं, संबंध के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये आपकी रीजनिंग रहेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा आपका उत्तराखंड में और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो इतिहास रहता है। तो इतिहास में हमारा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में हमारा प्राचीन इतिहास। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में मतलब आपको मोटा मोटा पढ़ना है। जो हमारा मेन जो इवेंट्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, कब हुए थे, लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी उत्तराखंड में, और ये तो मतलब हल्का हल्का आप जो डेट्स होते हैं उनको देख लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको टिक कर सकें। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, मतलब डिटेल नहीं पढ़नी है, हल्का हल्का आपको रोज़ देखना है। ये तो होगी आपकी मध्यकालीन प्राचीन कालीन इतिहास भारत का है। ठीक है, आधुनिक इतिहास हो गया, ब्रिटेन शासक काल हो गया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये सब आपको पढ़ना है। गांधी जी के बारे में थोड़ा आएगा तो ये आपको देख लेना है, इसका बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा। विश्व का इतिहास, ये भी उतना नहीं आता विश्व का इतिहास, बस आप एक बार देख लेना कि आप अगर कोई क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सामान्य एवं ज्ञान, ये भी हल्का फुल्का नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, जनसंख्या कहाँ है, झील कहाँ है। ठीक है, झील के क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट ही कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया था, जो नमक की झील है वो कहाँ है। ठीक है, नमक की झील कौन सी नहीं है आया था, मतलब घुमा के आया था क्वेश्चन। ठीक है, और फसलों के बारे में,
कि कौन सी फसल होती है जैसे कि गन्ने की, और ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। इसके बाद मिट्टी जलवायु परिवर्तन के बारे में आता है, जलवायु कहाँ कौन सा प्रकार का है। इसके बाद आएगा आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद आएगा, ये थोड़ा राजनीतिक हो गया, ठीक है, इसमें आपको कौन से इलेक्शंस कब होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कब हुए थे, कौन कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत में, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्रैथ कब था। ठीक है, ये सब आपको हल्का फुल्का, मतलब सिलेबस तो बड़ा है लेकिन आपको मेन मेन टॉपिक पढ़ने, सब नहीं पढ़ने। इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के टॉपिक के अगल बगल से ही आता है। जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिकों को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए सब, ये आंदोलन के बारे में है, गांधी जी के बारे में। ये तो कुछ बड़ा है, तो इसके बाद हम सीधे आते हैं अपने पंचायती राज। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़े आते हैं। पंचायती राज कब हुआ था, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय, ये उत्तराखंड की पंचायती राज, ये थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, पंचायती राज के बारे में। मानव अधिकार, मानव के कितने अधिकार होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। शस्त्रों की होड़ का नियंत्रण, ठीक है, यूनेस्को ने जो लगाया था। सार्स में कितने देश हमारे सम्मिलित हैं, इप्को है उसमें कितने देश हैं हमारे, ये सब आपको देखना एक बार होगा। इसके बाद आएगा सामान्य ज्ञान एंड सामान्य अध्ययन, ये आ गया अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रकार की, मतलब यही है, फाइनेंशियल पूछा जाता है इसमें। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनाएं, ठीक है, जो जो घटनाएं हमारी हुई हैं ये आपको देखनी होंगी। ठीक, इसके बाद आएगा आपका मेन जो रहेगा हमारा 40 नंबर की जो रहेगी, वो कहाँ से रहेगी, वो रहेगी आपकी सिर्फ उत्तराखंड जीके से। ठीक है, उत्तराखंड की जो जीके रहेगी उससे ही आपको आएगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको, उत्तराखंड का मेन फोकस जो रहेगा कि सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का नक्शा याद होना चाहिए, नक्शा, और कौन सी नदी कहाँ से होते हुए जा रही है, कहाँ सी सीमाएं कहाँ लग रही हैं, ये सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, इतिहास, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड का पर्यटन, उत्तराखंड में परिवर्तन, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, जलवायु विविधता, तो कुछ इस तरह का इतना ही है पेपर। ठीक है, सिर्फ जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी कम है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ने गए हैं उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, कितने टॉपिक हैं, 13 टॉपिक हैं, तो आपको एक दिन में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं। 2 टॉपिक पढ़े, ठीक, इसके बाद हमें अगले दिन हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, तो जो हमने पहले 2 टॉपिक पढ़े उसका हमें 2 घंटे का रिवीजन करना है, उसके बाद हमें दूसरे 2 टॉपिक को पढ़ना है। तो कम से कम एक टॉपिक 4 घंटे में हो जाएगा या 6 घंटे में हो जाएगा, जितना भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद 2-2 करके आपको टॉपिक उठाने हैं, हर टॉपिक को 2-2 मतलब करके उठाना है, फिर सबका रिवीजन होते रहेगा। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पिछला वाला याद होते रहेगा। तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ 15 दिन में आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आपका 40 नंबर में से अगर आप 30 भी ले आते हैं तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। 30 नंबर आप इससे ले आएंगे, 16-17 नंबर आप किससे ले आएंगे, 16-17 नंबर देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। 40 नंबर की तो आपकी क्या हो गई, उत्तराखंड की जीके, इसमें से आप 30 नंबर ले आते हैं, और हिंदी में अगर आप 15-16 ले आते हैं तो कितने हो गए, 45, और थोड़े बहुत आप उसमें भी लेंगे तो 60-70 के बीच में आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब जल्दी से बताते हैं आपको कौन सी बुक से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी हिंदी की बुक। ठीक है, हिंदी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके 20 नंबर की, 20 नंबर की आपकी हिंदी आती। तो ये जो बुक है आपकी अरिहंत की है, अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, ये सिर्फ 95 से 100 रुपये में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको कोई भी पब्लिकेशन से ले सकते हैं या ऑनलाइन अमेज़ोन से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, अमेज़ोन से भी देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी 20 नंबर की आएगी। ठीक है, इसमें क्या है, सब मिल जाएगा आपको, पर्यायवाची मिल जाएगी, अनुलोम विलोम, ठीक है, शुद्ध तद्भव, तत्सम, संज्ञा, वर्त, ठीक है, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, सिर्फ आपको इसमें
180 पेज होंगे, तो वो आपको देख लेने। इसके बाद हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट बुक। ये बुक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि इस बुक से कम कितने मार्क्स का, 40 नंबर का तो जनरल जीके है, ठीक है, जनरल जीके 40 का है। तो इस बुक से कम 30 नंबर का तो आता ही आता है, क्योंकि जो ये बुक है ना, ये बुक पूरे जो हमारी एनसीईआरटी है उसका सार है। एनसीईआरटी, इसमें सब कुछ है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स छोड़ के साइंस हो गया, सभी कुछ है, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसमें मिलेगा, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है इसमें सब कुछ पाया जाएगा। ये लूसेंट की है, अमेज़ोन में मिल रही है, या आप ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है, अपने कहीं भी पब्लिकेशन से। ये हो गया। इसके बाद ये होगी 150 रुपये की, आपको मिल जाएगी मोटा मोटा, तो ये आप देख सकते हैं। अब आया हमारा उत्तराखंड का जो सबसे फेमस बुक है, परीक्षा वाणी। लोग कहते हैं इसको घोल के पी जाओ, तो घोल के कैसे पियोगे, इसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी टफ तो नहीं है, लेकिन मतलब घिचपिच जैसा न्यूज़पेपर होता है उस तरह के हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे टॉपिकों को पॉइंट्स बना के पढ़ना है। एक नोटबुक लेना, उसमें सारे पॉइंट्स बनाना और उनको पढ़ना, ठीक है। परीक्षा वाणी ये बुक अच्छी है, लेकिन इसमें सब क्या है, मिक्स है। जैसे अखबार में होता है ना कि आपको एक एक लाइन देखनी पड़ती है, हेडिंग टॉपिक वाइज नहीं है, आपको मिक्स मिलेगा सब कुछ। ये केसरी दत्त त्रिपाठी की बुक है, और ये आपको मिल जाएगी 165 रुपये से लेके 180 के बीच में आपको मिल जाएगी। कोई भी दुकानदार आपको दे देगा, या आपको ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगानी है तो आप मंगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, परीक्षा वाणी। इसमें आपको कितने नंबर का आता है, इसमें आपको 40 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, 40 नंबर का परीक्षा वाणी से आता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बुक देखेंगे वो है, ये है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 3-4 आते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अगर आपकी बेसिक नॉलेज सही है। रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, और जीबी क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, ये पता है, तो आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। ये 130 से 150 के बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी मिल सकती है। तो ये हो गई आपकी अरिहंत की रीजनिंग की बुक, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशास्त्र प्रशिक्षण, ठीक है। ये बुक जो है, तो कुछ इस तरह की बुकें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। ये आप एक बार और देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हिंदी 20 नंबर की, सामान्य जीके जो कि 40 नंबर की, और उत्तराखंड जीके 40 नंबर की। इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ आपको, उत्तराखंड और एक जो आती है ना वार्षिक, जो होती है हर साल, जो नए करंट अफेयर्स होते हैं, उनको आपको एक बार देख लेना है। और न्यूज़पेपर तो आपको रोज़ पढ़ना होगा। इससे क्या होगा, आपको हर दिन का टॉपिक क्लियर होते रहेगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने हैं। और 40 नंबर का आपका सामान्य, एक काम और कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी जो होती है 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो थोड़ा पीसीएस लेवल का हो जाएगा। लेकिन आपका जो मेन है वो लूशन की बुक से ये कंप्लीट हो जाएगा 40 नंबर का। और उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है, बद्रीदत्त पांडे की बुक भी हो सकी, वो भी पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स आए हैं, उसी के आसपास से ही क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, ठीक है। यही है वीडियो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।